एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। इससे पहले जो पार्ट 1 है इसका, उसमें हमने पढ़ा है पहली लेटर राइटिंग क्या होती है और उसके जो मेन दो टाइप्स है, दैट इज फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, तो उनके बारे में बात हुई है। और हमने साथ में ही देखा पार्ट 1 में कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, यानी जो फॉर्मल लेटर है जिसको हम दूसरा नाम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मेट क्या है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में, इसका फॉर्मेट कैसे होता है और इसको आपको कैसे लिखना होता है। एक इनफॉर्मल लेटर में आपको पहले क्या होता है, लेफ्ट साइड, ये मान लीजिए एक पेज है, चाहे आप एग्जाम की बात करें, आपका जो एग्जाम में जो आपका आंसर शीट है या प्लेन पेज जहां पे आपको प्रैक्टिकली कभी लिखना पड़ सकता है लेटर को, तो यहां पे लेफ्ट साइड में पहले हम सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले को जो हम लिख रहे हैं ना एक चिट्ठी, तो सेंडर्स एड्रेस यानी अपना एड्रेस यहां ऊपर आप लिखेंगे, जिसको पहले ही पता है। आपने फॉर्मल लेटर में भी ये सीखा कि वो ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में आप लिख सकते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी हाउस नंबर, अगर कोई मोहल्ला उसका नाम, फिर विलेज और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद पिन कोड वो ऑप्शन रहेगा, अगर आप लिखेंगे वो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको इसके बाद डेट लिखनी है। डेट कौन सी लिखनी है, जो मैं पहले ही कह चुका हूं, एक्सटेंडेड डेट, वो ज्यादा बेहतर रहता है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के यहां पे जहां हम फॉर्मल लेटर्स में यहां पे उस पर्सन की, उस ऑफिसर की डिजिग्नेशन लिखते थे, जैसे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, डीडीसी या कोई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडीडी, तो यहां पे हम ये नहीं लिखते। किसमें, इनफॉर्मल लेटर, यानी जो पर्सनल लेटर होती है, ये आपको पहले ही पता है, ये हम अपने रिलेटिव्स या हम अपने फ्रेंड्स को ये लेटर लिखते हैं। तो यहां पे हम इसके बाद डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। मान लीजिए ये चिट्ठी हमें अपने फादर को लिखनी है, जैसे कि क्वेश्चन में आया था आपके 10th क्लास की अगर बात करें कि आप अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखिए, जिसमें आपको क्या बोलना है कि आप पहली बार अपने घर से अपने अंकल के घर गए हैं, आपने ट्रैवल किया है बाय बस, तो वो एक्सपीरियंस आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। तो यहाँ पे सैल्यूटेशन में आप यहाँ पे उनको लिखेंगे डियर पेरेंट्स या डियर मॉम एंड डैड या डियर अब्बू एंड अम्मी, जो भी आप लिखते हैं। तो उसके बाद डेट को एक लाइन छोड़ के आपको नीचे सैल्यूटेशन लिखनी है, जिसको भी आपको भेजनी है। जो भी एग्जाम की अगर बात करेंगे, जो वहां पे आपको कहा गया होगा किसको लिखनी है, तो उसका नाम यहां लिखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड को आपको लिखनी हो सकती है, अपने पेरेंट्स को लिखनी हो सकती है, अपने छोटे भाई को लिखनी हो सकती है, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन होगा, तो अकॉर्डिंगली उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो होता है 1-2 लाइन्स में जो कि इंट्रोडक्शन होता है, इसमें भी जैसे कि फॉर्मल लेटर में आपने देखा 1-2 लाइन्स में इंट्रोडक्शन या ग्रीटिंग्स, पर्सनल लेटर में ज्यादा ग्रीटिंग्स होता है, जैसे कि आई एम फाइन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन डियर। जो कि फॉर्मल लेटर में भी इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां पे ग्रीटिंग्स हम नहीं देते हैं, वहां पे हम पर्पस लिखते हैं कि चिट्ठी में क्यों लिख रहा हूं, और कभी कभी हो सकता है कि मैं कौन हूं। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अगर आप हेडमास्टर को लिख रहे हैं, आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपको और कोई चीज चाहिए, तो आप लिख रहे हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, तो उसके बाद अपना थोड़ा पर्पस जो होता है क्यों लिख रहे हैं चिट्ठी, वो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हो, मगर किसमें, फॉर्मल लेटर में। लेकिन जो पर्सनल लेटर होती है या इनफॉर्मल लेटर होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी जो ये लाइन्स 1-2 होती है, पैसेज होता है, इसमें हम ग्रीटिंग्स के साथ यूज करते हैं। इसके बाद आप और एक पैसेज लिखते हैं जिसमें आपकी बॉडी, इसको हम कहेंगे मेन बॉडी या मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, उसमें आप लिखते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम की हम बात करें, जो मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एक्सपीरियंस बताना है, शेयर करना है अपने पेरेंट्स के साथ, जब आपने ट्रैवल किया फ्रॉम योर हाउस टू योर अंकल्स हाउस बाय मीन्स ऑफ ए बस, तो वो सारा आप इसमें लिखेंगे। जो मेन बॉडी है कि मैं कैसे गाड़ी में चढ़ी, कहां पे बस स्टॉप था, वहां पे एक्सपीरियंस मैंने क्या किया, गाड़ी में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने विंडो वाली सीट ले ली, मैंने दाएं बाएं का नजारा देखा, एक नर्वसनेस वहां पे मुझ में थी और एक्साइटमेंट। तो ये दूसरा पैसेज जो होता है 2-4 लाइन या 5 लाइन जो होती है, अकॉर्डिंगली जितना आपको लिखने को बोला जाए, वहां पे ये बॉडी होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज होता है वो कंक्लूडिंग पैसेज होता है। तो ये लास्ट वाला पैसेज कंक्लूजन होता है, इसमें आप फर्दर एक किस्म की ग्रीटिंग्स के साथ एंड करते हो, तो अपने पेरेंट्स से
कहते हो गिव माई लव टू माई यंगर ब्रदर, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे कंक्लूडिंग पैसेज में लिखते हो। और नीचे यहाँ पे फिर होता है जहां पे आप लिखते हैं, अगर आप लड़का है बेटा है तो आप लिखते हैं यूर लविंग सन, अगर आप बेटी हैं तो यूर लविंग डॉटर। तो फिर अपना नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। सेंडर्स एड्रेस फॉर्मल में भी है, इनफॉर्मल में भी है। डेट जो कि एक्सटेंडेड हम लिखते हैं आमतौर, वो फॉर्मल में भी है, इनफॉर्मल में भी है। इसके बाद जो ऑफिशियल डिजिग्नेशन जो जिसको हम चिट्ठी लिखते हैं फॉर्मल लेटर में, वो यहाँ पे नहीं है। उसके ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे नहीं है। और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पे जो कि फॉर्मल लेटर में होता है यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सैल्यूटेशन, फॉर्मल लेटर में हम रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, एस्टीम्ड सर, एस्टीम्ड मैडम के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर्स में हम डियर पापा, डियर मॉम, डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, तो वो लिख सकते हैं। इवन दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं जो आपका होगा। तो यहाँ इनफॉर्मल लेटर में हम सर, मैडम या एस्टीम्ड सर, एस्टीम्ड मैडम का यूज नहीं करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज, जो इनफॉर्मल लेटर में पहला पैसेज होता है ये स्टार्ट होता है मैक्सिमम टाइम वो एक ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट होता है। आप वेलबींग के बारे में पूछते हो कि आप ठीक तरीके से हो, मैं भी ठीक तरीके से हूं। लेकिन जो फॉर्मल लेटर है वहां पे आप इंट्रोडक्टरी पैसेज में थोड़ा सा अपने बारे में लिख सकते हो और साथ ही पर्पस ऑफ द लेटर, क्यों लिख रहे हो, किस बारे में, जो कि सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपने लिखा होगा। उसके बाद बॉडी जो है, मेन कंटेंट जो लेटर का होता है वो पैसेज इनफॉर्मल लेटर में भी होता है, फॉर्मल लेटर में भी होता है, जिसके बारे में जो ये लेटर होगी तो वो आप मेन बॉडी में लिखोगे। उसके बाद तीसरा जो होता है, जो कंक्लूडिंग पैसेज होता है, तो वो फॉर्मल लेटर में भी होता है। आप फॉर्मल लेटर में आप कंक्लूडिंग पैसेज में चाहते हो कि क्या एक्शन होनी चाहिए या क्या आप चाहते हो। और जो यहां पे इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें जो कंक्लूडिंग पैसेज होता है इसमें आप दोबारा से एक किस्म का ग्रीटिंग्स के साथ अपना लव और केयर किसी छोटे भाई को या आपके घर में कोई छोटी बहन है उसको देना चाहते हो। अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसके पेरेंट्स को यहाँ पे कंक्लूडिंग जो पैसेज उसमें अपनी रेस्पेक्ट और लव का जिक्र करते हो तो ये कंक्लूडिंग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मल लेटर में हम आमतौर जो लिखते हैं यूअर्स फेथफुली, कभी मैंने कहा कि यूअर्स सिंसियरली और यूअर्स ट्रूली भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं यूअर्स लविंग सन, यूअर्स लविंग डॉटर, अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूअर डियरेस्ट फ्रेंड या यूअर ट्रू फ्रेंड, या अगर भाई को लिख रहे हैं यूअर एल्डर सिस्टर, यूअर एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे इनफॉर्मल में वो आ जाता है और नीचे यहाँ पे नाम आपका आता है। इनफॉर्मल में आप शॉर्ट अपना नाम लिखते हैं लेकिन फॉर्मल लेटर में आप अपना कंप्लीट वहां पे नाम लिखते हैं और ऑप्शनल रहता है वहां पे, अगर आप सिग्नेचर भी करें वो भी ऑप्शनल रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर जो कि हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर जो कि आपके सामने, और मेन डिफरेंस क्या रहती है वो भी मैंने यहां पे आपको बता दिया है।